राना साहब, जिंदगी में कभी ऐसा बहुत कुछ एक साथ उम्मीद के और प्लान के मुताबिक हुआ है आपके लिए जो अब हो रहा है? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो एक झूठे केसेस बनाए गए थे और इनमें जो है वो अल्लाह ताला ने इंसाफ फराहम किया है मियां नवाज शरीफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और ये इंसाफ जो है ये जैसे आप भी फरमा रहे हैं, आपको शायद ये लगता होगा कि जी ये बहुत जल्दी और फौरी हो रहा है। हमें तो इसको हासिल करते करते जो है वो 7 साल लगे हैं और उन 7 सालों में जो है वो जलावतनी भी है 3.5-4 साल की, उसमें कैद भी है 1.5-2 साल की। तो ये यहाँ तक आते आते ये कोई इतनी आसानी से ये सारा कुछ नहीं हुआ। ये एक लंबी स्ट्रगल है, जद्दोजहद है जबर के ख़िलाफ़ और ऐसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने ये झूठे केसेस बनाए वो अपने अंजाम को पहुँची और उसके बाद जो है ये रास्ता हमवार हुआ। और अंजाम को कैसे पहुँची और क्या आपका इसकी दुआ जो है वो अल्लाह ताला से हमने हर लम्हा की है और हर लम्हा जो है इस अंजाम को जद्दोजहद के लिए साबित कदम रहे हैं। मगर अंजाम को वो शख्सियात कैसे पहुंची? जनरल फैज़ हमीद एक ज़बरदस्त रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, जनरल बाजवा भी ज़बरदस्त रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, साकिब निसार भी गुजार रहे हैं। एक मॉनिटरिंग जज लगाए गए थे जिनकी सरबराही में ये फैसले आए थे, उनसे कोई किसी ने सवाल नहीं किया कि आपकी मॉनिटरिंग में ये फैसले आए जो कि हाई कोर्ट रिवर्स कर रही है, वो मुल्क के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो कौन है जिसको के खिलाफ कुछ भी हुआ है या वो अपने अंजाम को पहुंचा है? देखें शाहज़े, मैं जो है वो किसी इंक्वायरी या किसी प्रोसेस के बगैर किसी को मुर्दे इल्ज़ाम तो मैं नहीं ठहराऊँगा, लेकिन मामला ये है कि जो बंदा गलत करता है उसकी बाज़ औक़ात उसे वाज़े तौर पे सज़ा मिलती है और बाज़ औक़ात जो है वो उसका ज़मीर जो है वो उसे इतनी मलामत करता है, इतनी लान तान करता है उसके ऊपर कि शायद वो दूसरी सज़ा से जो दुनियावी तौर पे या अल्लाह के यहाँ किसी को मिलने उससे भी बड़ी सज़ा होती है। क्या वो लोग आज जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, गलत किया, सारी दुनिया उस वक्त कह रही थी कि गलत हो रहा है और आज जो है ये जब इंसाफ मिला है शरीफ फैमिली को या मियां नवाज शरीफ को, तो क्या उनके ज़मीर उन्हें मलामत नहीं कर रहे होंगे कि वो क्या करते रहे हैं? वो आज सामने आके किसी चीज़ को जो है वो फेस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जितना सुकून, जितना इत्मीनान आज मियां नवाज शरीफ को हासिल हुआ है या हुआ होगा, तो उससे ज़्यादा बड़ी लानत उन लोगों के ऊपर बरसी है और उनके ज़मीर के ऊपर बोझ है जिन्होंने नाहक ये केसेस बनाए और उसके बाद जो है वो सज़ाएं दिलवाई। मगर साहब जिन्होंने दी सज़ाएं, जो गलत किया गया उसको रिवर्स भी होना चाहिए, इसका रिवर्सल तेज़ी से ही होना चाहिए। मगर क्या ये बेहतर होगा कि 5-6-7 साल बाद इमरान खान भी और उनकी जमात के लोग भी इसी तरीके से आपकी तरह बैठकर कह रहे हों कि हमें तो 5 साल लगे ये इंसाफ लेने में, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही कम से कम अपने रवैये में लेवल प्लेइंग फील्ड दिखानी चाहिए, किसी के फैसले महफूज हो जाएं, अनाउंस ना हो रहे हों, समात उस तरीके से ना हो रही हो, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा हो, तो आपका हक है कि आपको रिलीफ मिले क्योंकि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और वो फौरी तौर पर मिले। मगर यही बात 5-6 साल बाद इमरान खान कह रहे हों, ये तो मुनासिब नहीं होगा। देखिए, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने तौफ़ीक दी कि हमने उसको फेस किया, हिम्मत की और अल्लाह ताला के इस वादे के ऊपर यकीन किया कि बिल आखिर जो है वो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और इंसाफ जो है वो बिल आखिर होके रहता है, हक सच ही जो है वो बिल आखिर फतेह याब होता है। तो हमें उसका नतीजा जो है वो मिला है और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। बाकी अगर किसी और के साथ ज़्यादती हो रही है तो उसने अपना केस खुद साबित करना है, उसका केस मैंने साबित नहीं करना। और मुझे इस बात से तो कोई गर्ज नहीं है, हालांकि उन्होंने हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ की, जिस तरह से उन्होंने हमें जेलों में रखा है और आज वो जिस तरह से जेल में रह रहे हैं, कभी आपने सुना है हमारे मुँह से या कभी मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं मालूम करके तो मैं इसकी सहूलतें और इसके जो है वहाँ से जो इसको सहूलतें मिली मैं उनको ख़त्म करता हूँ?
कभी हमने इस बात का जिक्र किया है? हमने तो कभी जो है वो ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके ख़िलाफ़ अगर केसेस जो है वो गलत बने हैं, वो फेस करें, हौसला करें, सब्र के साथ फेस करें, और अगर वो हक सच पे हुए तो उन्हें भी जो है वो बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, मगर इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। मगर जो आपके साथ हुआ वो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए किया गया। अब जो आप ये तवक्को किए हुए हैं कि अब नवाज शरीफ साहब की राह से सारी रुकावटें हट गई हैं और अब वो अगले वज़ीर आज़म बनेंगे, अभी से ही जो ख्वाहिशात हैं वो ख़बरें बनना शुरू हो गई हैं, उन्हें ख़बरें बनाकर पेश किया जाना शुरू कर दिया गया है। फिर आपके कुछ इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि जी फरवरी में सर्दियां बहुत होती हैं, नई इंतखाबात हो पाएंगे। हालांकि 2008 में इंतखाबात हो चुके हैं मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 2 फरवरी में। तो कहीं जो ख्वाब है नवाज शरीफ साहब का या ख्वाहिश है आप लोगों की उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म बनाने की, वो धरी की धरी तो नहीं रह जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक के बावजूद? नहीं शाहज़ेब, हमारी ना कोई ख्वाहिश है ना कोई हमारा ख्वाब है। मुल्क को जिस तरह से अच्छे भले चलते मुल्क को और लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारते 17-18 के हालात देखें, जिस तरह से इस मुल्क को तबाह किया गया, जिस तरह से एक ऐसे शख्स के सुपुर्द किया गया कि जिसने बैठा दिया इस माशरे का भी और इस मुल्क की इकॉनमी का भी, हमने तो उसे दुरुस्त करने की ज़िम्मेदारी लेते हुए, अपना फ़र्ज़ समझते हुए, हमने ख़ुद को आवाम के सामने या कौम के सामने हमने वादा किया है, दावा किया है, अपने आप को पेश किया है 21 अक्टूबर को। बाकी उसमें अगर आवाम अपने वोट की ताकत से, इलेक्शन तो होने हैं ना। इलेक्शन अगर कोई कहता है कि जी मुलतवी होने चाहिए, हम तो नहीं कहते कि मुलतवी होने चाहिए। हम बिल्कुल इस बात के साथ खड़े हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन आकर होने ही होने हैं। ये 14 मई अगर 2023 को नहीं हुए तो ये 8 फरवरी 2024 को हो जाएंगे। लेकिन ये तो आकर होने हैं और होके रहने हैं, और सियासी जमातों ने ही जो है वो इलेक्शन लड़ने हैं। सब और आपको पूरे मामला ये है कि हमारे ख़िलाफ़ जो किया गया वो तो इसलिए किया गया ना कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था, इस फितने को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना था। हमारे साथ तो सारा कुछ इसलिए किया गया। और मगर आपको अभी भी कन्विंस्ड है कि उसके साथ हो रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, नहीं सुन लेना, जो उसके साथ हो रहा है वो हमने किया है, हमने तो नहीं किया। मगर हम तो उसका टूल नहीं बने, वो तो उसने खुद किया है। मगर आसफ 8 फरवरी को आपको वाला मामला, ये 8 फरवरी को आपको इद्दत में निकाह करने वाला मामला, ये हमने किया है। मगर 8 फरवरी को आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, आपको यकीन है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे? जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस वादे पे कि ये पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी की डेट जो है वो इलेक्शन होंगे, मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। और ये खामखा की अफवाहें, और खामखा कोई एक बात करता है तो उसको बात को जो है, इस बात के ऊपर भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है बाज़ हल्के जो है वो इस चीज़ को जो है वो बढ़ा चढ़ा के बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। हम तो भरपूर तैयारी में, आज भी सारा दिन जो है वो हमने बैठ के यही काम किया, और कई दिनों से सुबह 9 बजे से लेकर आप यकीन करें कि रात 9-10 बजे तक जो है वो हम इलेक्शन वर्क के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। तो हमें यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसलिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं।